कराची में जगह जगह कचरे के ढेर नज़र आ रहे हैं, जिससे न सिर्फ बदबू बल्कि जो मुख्तलिफ़ बीमारियां वो भी फैल रहे हैं। इस इलाके के जो मकीन है वो गंदगी और बदबू के बायस शदीद परेशान है। ये कराची के सिविल अस्पताल के बराबर में एक इलाका है जहां पर कचरे के ढेर लगे हुए। इस कचरे के ढेर में SIUT सिविल अस्पताल समेत मुख्तलिफ़ अस्पतालों में जो निकलने वाला कचरा है वो भी यहाँ पर फेंका जाता है। उसके साथ साथ इस इलाके के जो मकीन है वो भी इस कचरे के जो ढेर पर अपना घर का कचरा और बाकी कचरा, दुकानों का कचरा यहाँ पर फेंकते हैं, जिससे जो है गंदगी और बदबू फैल रही है। कई रोज़ से ये कचरा है जो यहीं पे पड़ा है। जो इंतज़ामिया में KMC या म्यूनसिपल के इदारे हैं वो यहाँ पर कचरा उठाते हुए नहीं देख रहे। इस इलाके में एक कॉलेज भी है जिसका नाम है गवर्नमेंट एलिमेंट्री कॉलेज नाम है उसका। इसके साथ साथ सामने एक स्कूल भी है। इस सड़क के एक साथ कॉलेज है और दूसरी जानिब जो है स्कूल है, जिससे आने जाने वाले जो बच्चे हैं सुबह के औकात में आते हैं या शाम की दोपहर के औकात में जो स्कूल से वापस जाने उनको भी शदीद परेशानी का सामना है। इस हवाले से यहाँ के जो इलाके मकीन है उनसे बात करेंगे कि इस कचरे की वजह से उनकी जो लाइफ है या उनको किस किस्म के चैलेंजेस है, किस किस्म के मसाइल वो फेस करें, इस सिलसिले में उनसे बात करेंगे। मुख्तलिफ जो शहरी उनसे भी बात करते हैं वो क्या कहते हैं। इनको उठाते हुए तो बहुत बड़ा है, लेकिन जो आता है यहीं फेंक के जाता है। ये कचरे की जगह है नहीं, हालांकि जिसका दिल चाहे फेंक गए, जब दिल चाहेंगे आएंगे उठा के ले जाएंगे। यहाँ का क्या, पूरा कराची का ये हाल है जब से पीपल्स पार्टी आई है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत में बेड़ा गर्क हुआ है। क्या समझते हैं क्या वजह है इधर उधर फेंकते हैं कचरा, जिससे बीमारियां भी फैलती हुई यकीनन। यहाँ सब फेंकते हैं, ये मार्केट वाले भी, गोश्त मार्केट वाले भी यहाँ फेंकते हैं, गन्ने वाले भी यहाँ के कचरा अपना सब फेंक के जाते हैं। कोई बोलने वाला ही नहीं है, ना सुनने वाला है कोई। क्या वजह है यहाँ पर डस्टबिन वगैरह भी नहीं रखे हुए ताकि लोग उसमें फेंके और गाड़ी आए उठा के जाए। डस्टबिन वगैरह भी नहीं है। डस्टबिन सिर्फ ये बंगी लोग है, ये लोग ले जाते हैं, ले आते हैं, कचरा फेंक देते हैं। बिल्डिंग KMC वाले कब आते हैं? जी, रात के टाइम उठाते हैं, तकरीबन रात के टाइम पे ही देखा उनको, या दिन में कभी कभार आ जाते हैं, वहाँ बल्कि दिन में ही ले आते शायद। साथ में कॉलेज भी है, बच्चियाँ स्कूल जाते कॉलेज जाते होंगे, कितनी उनको परेशानी होती है। कोई बोलने वाला ही नहीं है ना भाई, क्या कह रहा हूँ मैं आपसे। अब क्या करें, इस मुल्क को तो अल्लाह ही चला रहा है, बाकी तो जो आ रहा खाने वाला ही है इस मुल्क में। क्या समझते हैं सफाई होनी चाहिए इस इलाके में? बिल्कुल होनी, इस इलाके की नहीं, पूरे कराची शहर की होनी चाहिए। हर जगह देख लो, अब इसको छोड़ दो, इस जगह को कहीं भी आप देख लो, यही हाल है कराची का। कराची का तो बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। चलिए, हम तो इनको बोल बोल के थक गए हैं। ये रोज़ रात को ट्रक लगाते हैं, रोज़ निकालते हैं, रोज़ रात को लगाते हैं। ये सब के सब आवा का आवा बिगड़ा हुआ है इन लोगों का। और वसीम सिराजी टके का भी कौंसलर नहीं है, चेयरमैन नहीं है। एक गली के अंदर एक स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही है, ना कोई काम हो रहा है। हमारे रोड देख लो, हमारी सेवरेज निज़ाम भी धर्म बरम हुआ है। आप गली के कोने पे आओ, रात को आओ, यहाँ पे स्टिच किराए में भी होती रहती है, लूट मार भी होती रहती है। लेकिन हाँ, सफाई रोज़ होती है, रोज़ होती है, रोज़ ख़राब होती है, रोज़ होती है, रोज़ ख़राब है। ये कचरा कुंडी इनका आवा का आवा बिगड़ा हुआ है। टके का काम नहीं हो रहा है। वसीम सिराजी 1 रुपये का काम नहीं कर रहा है। बहुत ख़राब हाल है, बहुत ख़राब हाल है। अव्वल तो पहले तो मार्केट वालों ने हाल ख़राब किया हुआ है। इतने मच्छर, हर जगह में बीमारियां हैं। बिल्डिंगों के अंदर मच्छर, कबाड़ी मच्छर के इंजनों के आयल, ये वो, इतनी गंदगी है, इतनी गंदगी है। ये गली, आगे वाली गली, हम तो वसीम सिराजी को सबको बोल बोल के थक गए। अब हमारा है ना मुंह थक गया है, लेकिन उसको शर्म नहीं है वसीम सिराजी को। कॉलेज के सामने कचरा फेंका हुआ है, कितना है? ये तो महकमे को सोचना चाहिए। माशाल्लाह उर्दू कॉलेज है, ये नाम है पूरे पाकिस्तान के अंदर उर्दू कॉलेज का। ये हमारे पीपल्स पार्टी वालों को भी सोचना चाहिए कि उर्दू कॉलेज के सामने जो ये कचरा, ये ख़त्म करवा देनी चाहिए बिल्कुल। ये तो गली के अंदर क्या, शहर के अंदर नहीं होनी चाहिए, साइड के अंदर होनी चाहिए। इसको पीपल्स पार्टी से इतनी इल्तिजा है कि ये कचरा कुंडी बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर दी जानी चाहिए यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे लेडीज़ का आना जाना गुजर है, बीमारी है, शुमारी है। SIUT के बीमार लोग भी इसी गली के अंदर से निकलते हैं, जाते हैं, आते हैं। आवा का आवा बिगड़ा हुआ है। हम तो भाई बोल बोल के थक गए। अब हम इनसे माफ़ी चाह रहे हैं। और गैस की निज़ाम तो इतना ख़राब किया हुआ है इन लोग ने। गैस तो हमारे यहाँ इतनी लोड शेडिंग की हुई है इन लोग ने, इतनी लोड शेडिंग की हुई है गैस की, तो
बिल्कुल हमारा एरिया तबाह बर्बाद हो चुका है। कचरा तो उठाने चाहिए, इससे बीमारी भी फैलती है। यहाँ तो रहनी लोग रहते हैं सारे लोग, इधर अस्पताल है, इधर से स्कूल है, इधर से कॉलेज है। लाजमी है कचरा उठाने चाहिए। तो बहुत दिनों से पड़े होते हैं, फिर एक दिन उठा लेते हैं, फिर कचरा बढ़ जाती है। तो कचरा तो लाजमी है उठाना। ये इस इलाके में कचरा आप कितने दिनों से देखते हैं? ये कौन सा इलाका कहलाता है और क्या देखते हैं कि इंतजामिया है KMC वाले काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे? ये आज तक तो कुछ नहीं देखा है। कभी कभी दिन उठा लेते हैं कचरा, वैसे तो पड़े रहती है। बारिश हो जाती है, ये रोड फुल हो जाती है, पानी निकलने की जगह नहीं होती है, तो मुश्किलात तो बहुत होती है। यहाँ मरीज़ रहते हैं, मरीज़ होते हैं, ये अस्पताल इधर SIT अस्पताल के साथ इधर पेशेंट होम में मरीज़ रहते हैं, उसके लिए तकलीफ़ है। सबके लिए तकलीफ़ होता है, चाहे मरीज़ हो, जवान हो, स्कूल के लिए हो, हर किसी के लिए परेशानी होती है। ये कचरा उठानी चाहिए, यही दरख्वास्त है कि कचरा उठा ले। जितना साफ़ होती है उतना ही बीमारी दूर होती है, इंसानों के लिए ज़िंदगी बिल्कुल ठीक हो सकती है। भाई मैं इतना कहता हूँ कि हमारा माशरा है और हमारे लोग हैं। अब अच्छा करते हैं तो अच्छा होता है, बुरा करते हैं तो बुरा होगा। रही बात कि जो है ना, हम लोग जो और हमारे हुक्मरान जो हैं वो इस चीज़ को नोट नहीं करते। उन्हें सिर्फ अपना खाना पीना है और इसके अलावा कोई अयाशी के अलावा को नज़र नहीं आता। तो ये सारा कुछ ना हमें खुद को मैनेज करना पड़ेगा और रोडों पे आना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। अच्छा, ये कचरा आपने देखा है, सामने स्मेल भी आ रही है, बीमारियां भी फैलती होगी इस इलाके में। और सामने कॉलेज भी है एक तरफ, तो दूसरी जानब स्कूल है। भाईजान ये हर जगह का मसला है, कोई ये एक जगह नहीं है। मैं भी ऑलराउंडर हूँ, घूमता फिरता हूँ, मुझे मालूम है, मगर इतना समझता हूँ कि कुछ भी सुनाई नहीं है। ये सिर्फ अपना अपना पेट भरने वाले सिलसिले हैं और इसके अलावा कुछ नहीं है। और मेरे दिल में तो बहुत कुछ आता है कि मैं उनको बहुत कुछ बोलूँ, मगर मैं अपने दिमाग को ना नापाक नहीं करना चाह रहा। ठीक है, लिहाजा कितने दिनों से आपने देखा है कभी कचरा उठाते हुए KMC वाले इधर आते? यहाँ पर तो थोड़े दिनों में रौनक होती है, थोड़े दिनों में एकदम वो हो जाता है। ये ना कि कंटिन्यू कोई ऐसा काम जो है ना होता नहीं है जिससे ना बंदों को रिलीफ मिले। थोड़ी देर के लिए होती है, जैसे आप माइक पकड़ के खड़े हुए, कोई आया, उसने देखा और उसने बोल दिया, तो थोड़ी देर के लिए वो लोग वॉच करते हैं, इसके बाद फिर कोई ध्यान नहीं है। लाइफ क्या होना चाहिए? सफाई होनी चाहिए। क्यों नहीं, आप और हम अगर अच्छे कपड़े पहनते हैं, साफ़ सुथरे पाक वगैरह रहते हैं, तो किस लिए रहते हैं कि हमारी ये इबादत भी है। और ये इबादत इस तरह से ज़ाया होती है कि आते जाते हैं ना लोगों के वज़ू के कपड़े ख़राब होते हैं। मस्जिद भी है, हर एक गली है, हॉस्पिटल है, जहाँ मरीज़ आता है सेहताब होने के लिए और उल्टा बीमार होकर जाता है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए, जिसकी वजह से इलाके मक्कीनों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त इलाके के जो मक्कीन हैं उनका यही मुतालबा है कि यहाँ पर मौजूद जो कायम कचरा पड़ा हुआ उसको ठिकाने लगाया जाए, ताकि जो शहरी है उनकी ज़िंदगी में अजाब कम हो सके। यहाँ पर जो बीमारियाँ उसमें भी कमी आएगी और सफाई सुथराई का भी ख्याल रखा जाए।